कोलकाता में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही नगर के विशिष्ट जनों ने शहीद उद्यान से कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान चिकित्सकों ने अस्पतालों में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की मांग करते हुए सुझाव दिए कि अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में सभी को आधार कार्ड से जुड़ा चिप कार्ड दिया जाए, जिसके जरिए ही किसी का प्रवेश हो तथा सभी जगह हर कोने पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए, जिसकी निगरानी एक कंट्रोल रूम से हो। महिला चिकित्सकों के लिए पैनिक बटन होना चाहिए जो कोड के जरिए संचालित हो। इस कैंडल मार्च में मुख्य रूप से डॉक्टर आलोक भारद्वाज, डॉक्टर अनिल ओहरी, डॉक्टर अशोक राय, डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर प्रीति मौर्य, डॉक्टर प्रीति गुप्ता, डॉक्टर विजय गुप्ता, डॉक्टर कर्मराज सिंह, डॉक्टर ए.के. कौशिक, डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव सहित कई अन्य चिकित्सक एवं विशिष्टजन उपस्थित रहे। देखिए, जो मांग है, इस लड़की के साथ तो जघन्य अपराध हुआ ही है और ऐसे कांड हमेशा हमारे देश में हर घंटे हर दिन हो रहे हैं, पता भी नहीं चलता हम लोग को। चूँकि ये मेडिकल कॉलेज की एक स्टूडेंट थी, स्टूडेंट नहीं कहना चाहिए, ये तो रेजिडेंट डॉक्टर थी जिसके साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है। कहते हैं ना कि जो सबला नारी है उसके साथ ऐसा हुआ तो जो अबला के साथ होता होगा, उसके साथ जो अन्याय होता होगा उसके साथ तो कोई खड़ा भी नहीं हो पाता है। जो हम लोग न्याय मांग रहे हैं इस लड़की के लिए, ये फांसी की सज़ा तो बहुत कम है क्योंकि ये तो सीधे उसको मुक्ति मिल जाएगी। हम तो चाहेंगे जैसे उसने उस लड़की के साथ जघन्य अपराध किया है उतने ही ब्रूटलिटी के साथ उसको भी वही सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ जो एक पर्सन आया है सामने, वो तो केवल एक दिखावा है, उसके पीछे बहुत जघन्य अपराध हुआ है, उसको बेनकाब करना चाहिए, ये हमारी मांग है। डॉक्टरों की सिक्योरिटी की बात चल रही है, उसका बिल्कुल यहाँ बहुत ज़रूरी ये बात कहना कि जब हम लोग अपनी सिक्योरिटी की मुद्दा उठाते हैं तो हमसे कहा जाता है कि डर लगता है तो आप काम छोड़ दीजिए। मैं ये कहती हूँ कि मौतें दो जगह होती हैं, या तो घर में या तो अस्पताल में। इसका मतलब हर एक डॉक्टर जिम्मेदार है उस मौत के लिए। किसी एक मौत पे आप डॉक्टर को तुरंत हाथ उठा लेते हैं, उसका कॉलर पकड़ लेते हैं, या लेडी डॉक्टर है तो उसके साथ जो भी आपको करना करते हैं, ये गलत है। फिर क्यों किसी पॉलिटिशियन को आपने प्रोटेक्शन देते हैं? क्यों किसी जस्टिस ACGI को आप प्रोटेक्शन देते हैं? उनको तो बैठने के लिए आते तो उनकी कुर्सी भी लोग ठीक करते ताकि वो महाशय गिर ना जाए। हम लोग तो 24 घंटा 36 घंटा बिना मतलब समय नहीं मिलता, उसके बीच में डिसीजन लेना पड़ता है। आप लोग को डिसीजन लेने के लिए इतना वक्त मिलता है, उसके बाद अगर आप लोग गलत करते हैं तो उसके साथ कोई पेनल्टी नहीं। और मरते हुए मरीज को बचाते हैं तब तो कोई तगमा नहीं, और उस बीच अगर वो मरता हुआ मरीज मर जाता है तो आप डॉक्टर को शू करते हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक तो कुछ भी नहीं। एक बात और बोलना चाहूँगी, कोई मरीज आज के दिन में मरता है, आपको पता है उसकी पेनल्टी अगर नेग्लिजेंस प्रूफ कर दिया जाता है तो वो पेनल्टी कितनी दी जाती है? वो दिया जाता है कि वो पर्सन कितना कमाता था, फिर वो पर्सन जितना कमाता था उसको उससे मल्टीप्लाई किया जाता है कि उतने दिन सेव रहता तो मिलता। मैं पूछती हूँ, अगर हम उस पर्सन को बचाते हैं तो अगर उस तरह मल्टीप्लाई करके हम अपना फीस लें तो ऐसा आप लागू करने देंगे? ऐसा नहीं, हम बिल्कुल नहीं करने देंगे। तो डॉक्टर के साथ अगर नेग्लिजेंस हुआ है तो आप उस फीस का 5 गुना लीजिए। ये कहाँ का नियम है कि 6 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़? इसमें तो कोई डॉक्टर बिक जाएगा, बिक भी नहीं, बिकने के बाद भी वो नहीं ला पाएगा। बहुत ही शर्मनाक हमारे देश में ये जो चल रहा है डॉक्टर्स के प्रति। आपको नहीं पता, डॉक्टर्स अपना हाथ खींच रहे हैं, वो बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहते इतने तनाव में। हम तो, मेरे पास कोई सीरियस पेशेंट आता पहले ले लेते थे, लेकिन अब हमारी हिम्मत नहीं है। पेशेंट शुड बी रिफर्ड टू द टर्शियरी सेंटर। क्यों हम इतना पेन लें? जो हम लोग का ये मुहिम है, बेसिकली देखिए मैडम ने बहुत अच्छी एक बात उठाई। आज आप लोग बीमार होते हैं, आपके घर का कोई बीमार होता है, कोई सीरियस होता है, गंभीर होता है, आप किसी अस्पताल में किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो जानते हो डॉक्टर क्या सोच रहा होता है? डॉक्टर सोचता है कि आपके पीछे की न्यूजेंस वैल्यू कितनी है, मतलब आपके पीछे कितने लोग आए हैं, कितने लोग हमें दिक्कत कर सकते हैं, उसके हिसाब से तय करता है सीरियसनेस। हर डॉक्टर हर पेशेंट को बचाने में सक्षम है, वो बचा सकता है, लेकिन वो घबराता है कहीं ये पेशेंट एडमिट होने के बाद एक्सपायर कर गया तो ये जो पीछे के लोग बैठे हुए हैं ये कहीं हमारे अस्पताल को तोड़ न दे, हल्ला मचा दे। बहरहाल ये हमारा सब्जेक्ट नहीं था। आज हमारा सब्जेक्ट ये है कि हम लोग उस बिटिया को बचाने के लिए एक मुहिम बनाए हैं। कुछ ऐसा करते हैं कि हम लोग केवल उसके जो जिसने अपराध किया उसको केवल दंडित ना करें,
कुछ ऐसा एक्ट करें कि लड़कियां हमारे पूरे समाज में, सोसाइटी में सुरक्षित हो जाएं। कुछ सेंट्रल एक्ट हो, जो कुछ भी गलत कर रहा है उसको एक डर हो, एक डर लगना चाहिए कि हम अगर ये कर रहे हैं तो मेरे पास ये डर है। जैसे एक बुलडोजर चला तो उसको एक डर हो जाता है कि हम काम नहीं करेंगे, इस तरह का काम करेंगे तो मेरा घर, मेरी फैमिली और मैं पूरी तरह हमेशा के लिए बर्बाद हो जाऊंगा। कुछ इस तरह से सेंट्रल एक्ट होना चाहिए इस तरह के अपराध में, और इसमें कार्रवाई में देर नहीं करना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल दिया कि जो दिल्ली वाला रेप वाला कांड था उसमें सब पकड़े गए थे, उसके बाद भी 10 साल बाद सजा हुआ था। मैं कह रहा हूँ क्या कर रहे थे 10 साल बाद? 10 साल बाद सब लोग भूल गया। मैं कह रहा हूँ कि आप सजा जब प्रूफ हो गई, ट्रैक कोर्ट में होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में तुरंत सजा होनी चाहिए। अगर आपको प्रूफ है, मिला हुआ है आदमी, तुरंत सजा होना चाहिए, ताकि लोगों को पता होना चाहिए। अब मुंह मत छुपाओ, उनका मुंह मत छुपाओ, उनको दिखाओ समाज को, ताकि उनको डर लगे इस समाज में तुमलिक ही तुम्हें मार देगी। ये इस तरह का चीजें होना चाहिए और कानून को तुरंत काम करना चाहिए। और ठीक है, केस चलेगा, सब कुछ चलेगा, प्रूफ होगा, वो चलता रहेगा, लेकिन एक जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसको कानून का डर हो, ऐसा सजा उसको तुरंत मिलना चाहिए।